हेलो, वेलकम टू डार्क साइड टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। चलिए, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की तो इसे अपने तरीके से देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है। मुझे बहुत से लोग नीचे आके कहते हैं कि बहुत मतलब कि मोस्टली लोगों से रेजोनेट करती, जिनसे नहीं करती, जो वेट कर करके थक गए। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और फिर सेकंड ये, आप फिर पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं। अभी तो मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, जो लोग करते हैं उनकी तरफ जाएं आप। ठीक है, अगर आप वेट कर करके देखिए, नेगेटिविटी नीचे कमेंट सेक्शन में करने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको मैंने पहले ही मैं क्लियर करती हूँ, मैं ऐसा हो ना, मैं क्लियर नहीं कर रही, मैं नाम लेके मैं फला बंदे की रीडिंग कर रही हूँ, किसी और किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर करती हूँ, मैं किसी भी स्पेसिफिक ना जेंडर ना पर्सन की रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट करती है, आपका लक है। ठीक है, ये आपका गुड लक है, सही है। फिर देन आपको जो एडवाइस दी जाती है आप उसको फॉलो करें और पेशेंस रखें। देखिए, हम जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं वो चीज़ हमसे दूर होती है। चलें, ओके, ठीक है, इतना ही कहना था आप लोगों से। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों, प्लीज़ मैं जैसे स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है और क्यों, ये कौन है पर्सन। अगर कोई मिस कर रहा है तो वो कौन है और क्यों कर रहा है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ये कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई नेक्स्ट भी हो सकता है और कोई न्यू भी हो सकता है। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है और क्यों। फॉरगिवनेस, जॉय, रिन्यूअल। कोई ऐसा पर्सन मिस कर रहा है आपको, बिटर स्वीट। आपको कोई ऐसा पर्सन मिस कर रहा है जो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। ठीक है, जो आपको इस वक्त जॉय अपनी लाइफ में इंडिविजुअली एक बेहतर करता हुआ देख रहा है। रिन्यूअल, वो आपको अपनी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह शाइन करते हुए देख रहा है। इट मीन्स आप शाइन कर रहे हैं, आपको विक्ट्री मिल रही है किसी भी लाइफ के सेक्शन में, अपने कैरियर में, स्टडी में, या तो अपने सोसाइटी में, अपने सर्कल में। लोग आपको समझ रहे हैं कि आप कोई एक पर्सन है, आपका कोई मुकाम है, आपका कोई जगह है। ठीक है, ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जो चाहता है आपसे फॉरगिवनेस मांगना, जो आपके पास में पोटेंशियल को समझ नहीं पाया। परसेप्शन, उसका आपको लेकर परसेप्शन चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है पास में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रोवाइड करने वाले पर्सन रहे हैं, लेकिन उसका परसेप्शन आपको लेकर चेंज हो रहा है। जिसने आपको देखने के बाद एक परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट किया था, वो उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर के। ठीक है, वो चाहता है कि आपसे फॉरगिवनेस मांगे, आपकी विक्ट्री में शामिल हो, आपके सक्सेस में शामिल हो। कोई ना कोई आपको सक्सेस मिल रही है अपनी लाइफ में। वन मोर कार्ड, ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में इस वक्त ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हैं, अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस वक्त आपको कहा जा रहा है, अगर नहीं कर रहे तो ये आप करें, ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। ठीक है, जो भी आप जहाँ कुछ भी हैं सिर्फ यूनिवर्स की वजह से, यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आया है कि आपको वो पर्सन आपको आप उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है जो आपको समझता नहीं था कुछ। तो आपको ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में होना चाहिए। ठीक है, रिन्यूअल, आपकी लाइफ में न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी लाइफ में पास्ट में जो आप डिप्रेसिव और एक स्टकनेस के मूड पे रहे हैं, अब आपको एक बर्डननेस फील नहीं होती। जैसे पास्ट में आपको बहुत साल अपने ऊपर बर्डन फील होता रहा है, वो बर्डन आपको फील नहीं हो रहा। ये वो पर्सन है जिसने आपका पास्ट देखा है, आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिसको ऐसा लगा था कि आप ओवरकम अपनी प्रॉब्लम से, परेशानियों से कभी नहीं कर पाएंगे। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, और वो आपको इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे फेज़ में हैं, एक अच्छे मुकाम पर हैं। ठीक है, चलें,
प्लीज़ माय एडिसन स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों। प्लीज़ माय एंसेस्टर स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों। प्लीज़ माय एडिसन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। गिव मी वन कार्ड ही है, देखें नाइट ऑफ सोल। कोई ऐसा पर्सन जिसने पास में आपकी लाइफ में इन एंड आउट करा है, आपके पास में ऐसा हो सकता है वो आपके, और ये कोई रिलेशनशिप सिचुएशन हो सकती है या कोई आपकी फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुई थी, जो आपका कोई ऐसा रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब था जिससे आप हर्ट हुए हैं, ठीक है। वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जिसने पास में आपको इन एंड आउट, आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया है, कभी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, आप क्लैरिटी डिमांड की एनर्जी में, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने एक वक्त में 2 क्वींस को डील किया है। कोई ऐसा पर्सन है आपके पास में, जब अब जिस पर्सन ने पास में आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया लेकिन अब वो जस्टिस चाह रहा है। अगर आप कोई फ्रेंड जोन थे तो आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स इजहार करना चाह रहा है, क्योंकि डिवाइन का जस्टिस कॉल हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जिसने पास में आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन किया। मैंने आपको कहा इसने पास्ट आपका देखा हुआ, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। इसको पता है इसकी हरकतों की वजह से आपका दिल दुखा है, इसने जो आपके साथ बिहेव किया, इसने जो आपके साथ किया है उस वजह से आपका दिल दुखा है, ठीक है। प्लीज़ माय एंजेल्स स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये पर्सन अब क्यों मिस कर रहा है मेरे व्यूअर को। प्लीज़ माय एंजेल्स स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल। अब आपने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ पे अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये इसलिए आपको मिस कर रहा है। दी लवर, अब ये आपको अपना लव पार्टनर की तरह देख रहा है, अपने सोलमेट की तरह देख रहा है। जब से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है या आप में स्टेबिलिटी देख पा रहा है, जब से आपने इस पर्सन को चेस करना बंद किया, ये आपकी तरफ आना चाहता है कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज करने के लिए। यहाँ पर आया 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाहता है जो इसने पास्ट में आपके साथ नहीं किया है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको एक जस्टिस पसंद पर्सन देखता है। आप सही के साथ सही होते हैं, गलत के साथ गलत होते हैं। आप जस्टिस लवर हो सकते हैं। इसको पता है कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आपका जो एक चीज़ को देखने का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और ये आपको गलत समझ रहा था। इसका परसेप्शन आपको देखकर चेंज हो रहा है, ये समझ पा रहा है ये पर्सन तो टोटली डिफरेंट है और मैं जैसा इसको समझ रहा था ये तो वैसा है ही नहीं। वो इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। जो इसने पास्ट में आपके साथ किया है, इसको पता है इसने आपका दिल तोड़ा है, इसने आपको हार्ट ब्रोकन किया है। ये चाहता है आपसे माफ़ी मांगना, फॉरगिवनेस, क्योंकि इसको पता है इसकी लाइफ में जॉय आपसे आता है। इसकी लाइफ में एक न्यू सन जो तुलू होता है, जो एक सन जो निकलता है, एक बिगनिंग होती है न्यू, वो हमेशा आपकी वजह से होती है। इसको इट मीन्स एक रिन्यूअल अपनी लाइफ में जब उस वक्त इसको मिलता है जब आप होते हैं, ठीक है। अब आप इसके साथ नहीं हैं तो इसका एक बैड टाइम, बैड लक इसको फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कोशिश तो कर रहा है बहुत कुछ सही करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा है कुछ भी सही तरीके से, यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ये पर्सन है। ये आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी गुजर गया, आप अपनी लाइफ से निकल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो पास्ट हो गया उसको पास्ट में छोड़कर एक शुक्र अदा कर रहे हैं, एक नई तरफ जा रहे हैं। ये वेट कर रहा है आपका कि आप इसको अपनी लाइफ में आप दोबारा इसको लेना चाहेंगे, या तो आपका जो पास्ट में जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप भूल कर इसके साथ आगे बढ़ेंगे, या इसको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, जो आपका एक बैड फेस था, आपका जो कार्मा था वो क्लियर हो चुका है। चाहे ये आपका फ्रेंड रहा हो, चाहे ये आपका हस्बैंड रहा हो, चाहे ये आपका कोई एक्स रहा हो, इस पर्सन को पता है इसने एक जो करना था वो कर लिया। एक अपनी इमेज इसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दी। ये पर्सन जानता है इसने जो करना था आपकी लाइफ में वो इसने कर लिया। जो इसकी इमेज क्रिएट होनी थी वो आपके ऊपर हो चुकी है। अब आप
अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए इस पर्सन से, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा दिया, आपने इसके साथ फैमिली चलानी चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहा, आपने इसको फ्रेंड जोन से एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आपने इसको किसी रिलेशनशिप में चेंज करना चाहा, लेकिन ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकी। ये आपको डिसेप्शन देता रहा। इसको पता है ये कहाँ कहाँ गलत है, आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, क्योंकि इसको पता है आप इसको ऊपरी तौर पर माफ़ तो करते गए, जो सिचुएशंस चेंज होती गई आप इसको बार बार एक्सेप्ट तो करते गए। जब आप इसके पास गए, मतलब कि आपने कभी भी इसको दिल से चीज़ों को इसको नहीं माफ़ किया, वो आप दिल में रखते रहे। आपका जो दिल था वो इसके लिए चाहता था कि एक न्यूनेस आए, एक सब कुछ आए, क्योंकि जब भी आप इसकी तरफ जाते थे, जैसे ये आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करता था जैसे कोई आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है। लेकिन अब ये सब कुछ रियलाइज़ कर रहा है, इसको अपनी वैल्यू का समझ आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू रही है इसकी लाइफ में, क्योंकि ये जहाँ भी गया था वहाँ से भी इसको कुछ नहीं मिला है। अगर ये कहीं और मूव ऑन किया था, इसने मेंटली स्टक था, ये पास में बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता था, और जहाँ था ये वहाँ से निकलना नहीं चाहता था। इसके पास असल में ख़ुद क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कंफ्यूज पर्सन था। इसने बहुत टाइम आपके साथ साइकिल एंड करी है, बहुत टाइम, एक बार नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार नहीं हुई, बहुत टाइम साइकिल्स ये एंड हुई है। आप पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे, लेकिन अब इतना नहीं करते। आप एक अपनी नॉर्मल रूटीन में आते जा रहे हैं। आपके दिल में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, आपको लगता है ये बहुत आपसे झूठ बोलता है, ये कभी आपको सच नहीं बोलता अपनी ज़िंदगी का, ये आपको हमेशा जगल करता है 2 पर्सन्स में। ये ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है और आपको मिस कर रहा है। और क्यों कर रहा है, मैंने आपको वजह बताई। इसने आपको बेहद हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, हमेशा आपके साथ चीज़ें ख़त्म करके चला जाता था। न्यू बिगनिंग जब भी करी वो आपने करी, टेक्स्ट करा आपने करा। आपका दिल एक कहते हैं ना, आप अगर इसके दिल में एक प्यार का पत्थर, जैसे पत्थर लुमा एक दिल है, आपको ऐसा लगता है तो पत्थर है, क्या है दिल, ये इस इंसान के अंदर क्या डला हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर जो ये कतरे डाल रहा था वो काम कर गए। ये अपनी नफ़रत, ये अपनी मिसबिहेवियर, ये अपना बैड एक्सपीरियंस, ये अपना जो भी इसका बैड बिहेवियर था, ये आप पे डाल रहा था। आप टूट चुके हैं आपके दिल में। ठीक है, आप एक पॉइंट पे वेट करते हैं, कभी एक्सेप्ट करें अपनी ये गलतियाँ, कभी एक्सेप्ट करें ये इसने मेरे साथ गलत किया, कभी मुझसे फॉरगिवनेस मांगे, कभी मुझसे एपोलॉजी मांगे। ये आप ये सब सोचते हैं, इस चीज़ का वेट करते हैं कभी, लेकिन आपका वो वाला टाइम चला गया जब आप सोचते थे ये मुझे क्लैरिटी देगा, ये मुझे बताएगा कि मुझसे चाहता क्या है। अब आपको उस चीज़ की पड़ी नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो अदरवाइज़ आई एम गुड, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ। कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो गया, ये सब कुछ सोच रहा है, ठीक है। और आप जो इसको पर्सन को दे रहे थे, इसका जो हार्ट चक्र आपके लिए क्लोज था वो ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपकी इनफ हो गई, आपकी बस हो गई, आपने इसको देना बंद कर दिया, क्योंकि आपसे अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि आपको वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। आप जो एक कॉल के लिए भी एक बेचैन हो जाते थे, एक मैसेज के लिए भी बेचैन हो जाते थे, आप इससे बात करना चाहते थे, आप इससे कनेक्ट रहना चाहते थे, आप इससे चाहते थे कभी आपको ब्लॉक नहीं करे कहीं से। अब आपको वो वाली चीज़ें नहीं रही। अब बोलती ठीक है, क्योंकि आपने इसको आपने एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। आपको ऐसा लगा जो चीज़ आपको खुशी ना दे सके वो चीज़ आपके लिए बेकार है। तो यही सिचुएशन हो रही है, ये पर्सन समझ पा रहा है, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को हटाऊंगी, ये वाले कार्ड्स को हटाऊंगी, अब मैं वहाँ से देखूंगी कि ये कौन है। मुझे क्लैरिटी भी चाहिए थी क्योंकि फॉरगिवनेस आया था, मैंने इस डेक को इस्तेमाल करा। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कौन है आपको और क्यों मिस कर रहा है, ठीक है। हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसा पर्सन है कि इसका पास्ट रहा है आपके साथ, इसने आपको हर्ट किया है, आपको ऐसा लगता है ये आपको हमेशा झूठ बोलता है, ये आपको जगल करता है और हमेशा स्टक रहता है आपके मामले में। इसका माइंड स्टक रहता है, कोई डिसीजन मेकिंग आपके लिए कर नहीं पाता, आपको हमेशा जगल करता है। और अपनी सिचुएशन के साथ, किसी और पर्सन के साथ या अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आप ही मिलते हैं इसको जगल करने के लिए, अदरवाइज़ ये और जगह क्लियर रहता है। प्लीज़ माय एंजेल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर को कौन मिस कर रहा है और क्यों। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ट्रिकी, मैं आपको कह रही हूँ इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया अपनी ट्रिक्स से,
अपने मैनिपुलेशन से विजडम, आपको विजडम गेन हुआ ये पर्सन आपके साथ कर क्या रहा था, ठीक है। ये वही पर्सन है जिसके लिए आपने जो पास्ट में बहुत कुछ किया और अब आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्रिएशन, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसकी ट्रिकी फसाड, आपको इसकी इस पर्सन के ट्रिकीनेस का पता चल गया है और आपको सब समझ में आ गया है। जब से आप इसकी लाइफ से गए एक रूखापन आ गया है, एक ड्राइनेस आ गई है इसकी लाइफ में कि सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। बैलेंस, इस सिचुएशन में कभी बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। आप इसको प्रोवाइड करते रहे और सिचुएशन में बैलेंस कभी इसने आपको प्रोवाइड नहीं करा, हमेशा मैनिपुलेट करा, ट्रिक्स लगाई आपके साथ, आपको झूठ सच, कभी सच का इसने कभी आपको खुलासा नहीं किया। एक्सपेंशन, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें। कन्फेशन, ये पर्सन ने कभी आपको कन्फेस नहीं किया अपना लव, ठीक है। आइसोलेशन, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग या किसी चीज़ की बात करते हैं आइसोलेशन में चले जाता है। ये ख़ुद को जैसे अपने एक कमरे में बंद कर लेता है, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। ग्रीफ, इस वक्त भी ये आइसोलेशन में है, किसी से बात नहीं कर रहा, इसको रिजेक्शन का डर है कि क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फेथ, आपको फेथ है आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। इसने चाहे आपको रिजेक्ट किया हो लेकिन आपको फेथ है इस लाइफ में जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा क्योंकि आपने अच्छा दिया है। एक्सपेंशन, आप ग्रोथ चाहते थे इस रिलेशनशिप में और ये आपके साथ हमेशा ट्रिकी बिहेव करता था, ठीक है। कन्फेशन इसने कभी नहीं किया, ये आइसोलेशन में इस वक्त और ग्रीफ में है। इसको समझ में आ रही है अपनी लाइफ की जो एक ड्राइनेस इसकी लाइफ में जो आ चुकी है आपके जाने के बाद। आइसोलेशन इसने ये किसी फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी सही तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा, एक दिल से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका दिल मायूस है। इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसको रियलाइजेशन हो रही जो इसने आपके साथ किया, जो आपने, क्योंकि इसका आपके लिए परसेप्शन कुछ चेंज हुआ है। इसको ये पहले आपको एक दुनिया की तरह ऐसा पर्सन देख रहा था कि आप भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हर कोई होता है, लेकिन इसका परसेप्शन चेंज हो गया आपको देखने के बाद कि आप नहीं, आप दुनिया के जैसे नहीं हैं। आपने कुछ था जो आप इसको हिला के चले गए, आप चले तो गए इसकी लाइफ से, ये आपको समझने को तैयार तो नहीं था जब ये आप थे इसकी लाइफ में, लेकिन इसकी लाइफ एक बंद कमरे की तरह हो गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एक इसको रिलीज़ करने की अपने गुस्से को, अपनी सांस को, क्योंकि इसने कन्फेस नहीं किया, इसके अंदर अपने सब कुछ, इसने अपने एहसास को एक दबाता रहा, कुछ फील भी हुआ तो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि अब सब एक ओवरफ्लो हो रहा है, सब ये सरफेस पे आ रहा है, सब इसको समझ आ रहा है कि क्या ये फील कर रहा था, आपकी जगह क्या थी, आपकी लाइफ में मुकाम क्या था, ठीक है। क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, अब क्यों आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये पास्ट में आपको रिजेक्शन दे चुका है, ये ग्रीफ में है, ठीक है। क्वेस्ट, फेथ, आपको फेथ है अपनी डेस्टिनी पे, यूनिवर्स आपके साथ, आपको बस एक ऐसा अजीब सा फेथ आया है आपके पास कुछ टाइम में कि आपको फेथ है आपके साथ गलत नहीं होगा क्योंकि आपने गलत नहीं किया। इस पर्सन को भी आपने वो देना चाहा जो लॉयलिटी थी, जो एक बैलेंस था, आपने हर चीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। इसका एक बैड लक था, बैड टाइम था, इसने आपको समझा नहीं, इसका माइंड सोचने का तरीका आपको नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, तो अब आप सामने नज़र नहीं आ रहे इस पर्सन को। आप अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सिंगल हैं आप लेकिन इंजॉय कर रहे हैं, आप सिंगल हैं और ऐसे कोई पर्सन को देख रहे हैं जो आपको एक खुशियाँ दे सके, आपको कन्फेस करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको लाइक करे, आपको समझे, आपको इमोशनली फुलफ़िल करे, आपको अगर आप उसके साथ हैं तो वो भी खुश हो और आप भी खुश हो। आप कोई ऐसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपसे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली कुछ कर ना सके तो कुछ भी ना कर सके, लेकिन आपको सॉरी बोलना चाहता है क्योंकि इसके अंदर जो कुछ था इसको किसी एक ऐसी सोच में मुब्तला कर गया है जो उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। यही तो चाहता था मैं, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाए, अब जा रहा है तो अब क्या प्रॉब्लम है मुझे, ये वो सीन हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, गिल्ट में है, आइसोलेट कर लिया इसने अपने आप को, कन्फेस करना चाहता है आपको कुछ ना कुछ, एक्सपेंशन चाह रहा है, जो आप पास में चाह रहे थे अब ये चाह रहा है, इसको समझ में आ रहा है, इसकी ट्रिक्स ने
सब बर्बाद कर दिया, इधर सब एक एंड पॉइंट पे ले आया। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।